ही सही मौका दिखता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा, मुझे बस एक कॉइन दे देना। अब इस पर वो आदमी कहने लगता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने विलेज पहुंचना है। नाओफिमी उससे कहता है कि ठीक है, तो मुझे कुछ खाना वगैरह दे देना, और उसको बिठा लेता है और अभी स्पीड बढ़ाने के लिए वो बगी को वहीं पर छोड़ देता है। अभी वो फीलों के ऊपर ही बैठकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गाँव वाले रोकते हैं, मतलब गाँव के बाहर जो लोग खड़े थे वो रोकते हैं, लेकिन नाओफिमी उन्हें वो टोकन दिखा देता है जिससे वो समझ जाते हैं कि नाओफिमी असल में एक हीरो है। इसके बाद वो सीधा उस आदमी के घर पर पहुंच चुका था जहां पर अभी वो आदमी अपनी मदर के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा था। उसी समय नाओफिमी उस मेडिसिन को अपने शील्ड के साथ रिफाइन करते हुए उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन अब कई गुना ज्यादा असरदार हो चुकी थी। उसके असर से उस आदमी की मदर बिल्कुल एक बार में ही ठीक हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भी हैरान था। बाद में जब नाओफिमी वहां से लौट रहा था तब वो आदमी उसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे देता है। वैसे वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर उसने किस तरह के स्पेल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर नाओफिमी उसे ज्यादा कुछ बताता नहीं और वहां से वापस आ जाता है। अब रोज उसका ये नया धंधा सही तरीके से चल रहा था। वो यहाँ से वहाँ हर गाँव वालों को ट्रेवल करा रहा था और लोगों को लिफ्ट दे रहा था, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे। एक दिन उसकी गाड़ी में एक और आदमी बैठता है और वो आदमी असल में खुद भी एक मर्चेंट था। यहाँ पर वो नाओफिमी की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। अब तभी रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिलते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों के पास जो भी है वो उन्हें दे दे। पर ये देखते ही नाओफिमी नीचे आता है लड़ने के लिए, पर उससे पहले रेप्टिलिया वहां सामने आ जाती है और वो अभी उनसे फाइट करती है। पर इससे पहले ही फिलो यहाँ पर अपने एक टोर्नेडो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लुटेरों को हरा देती है और बाद में वो लोग उन्हें बांध लेते हैं। अभी नाओफिमी सोच रहा था कि वो इनका क्या करे, तभी वो मर्चेंट आदमी कहता है कि हमें इन्हें लोकल सोल्जर को दे देना चाहिए, जिससे इन्हें सजा मिलेगी। नाओफिमी के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब वो लुटेरे हंसने लगे थे और कहने लगे थे कि हाँ बिल्कुल, हम वहां से जल्दी आजाद हो जाएंगे। वैसे भी नाओफिमी की इमेज बहुत खराब है और इससे कोई भी उसे हीरो नहीं समझने वाला। अब इस बात पर नाओफिमी को गुस्सा आता है और वो अपना प्लान बदल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो लुटेरे जहाँ पर रह रहे थे वहाँ उनका सारा ट्रेजर रखा हुआ था जो कि उन्होंने बाकी लोगों से लूटा है। नाओफिमी उनसे वही ट्रेजर ले रहा था। यहाँ पर रेप्टिलिया कह रहे थे कि हम चोर के घर में चोरी कर रहे हैं। वैसे वो मर्चेंट आदमी कहता है कि ये गलत नहीं है, नाओफिमी बिल्कुल सही कर रहा है। तभी नाओफिमी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी अच्छी बातें मुझे ज्यादा पसंद नहीं, मैंने तुम्हें लुटेरों से बचाया, इस वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो मर्चेंट कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉइन से भी ज्यादा कीमती चीज दूंगा जो कि मेरी नॉलेज है। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आया था जहाँ पर वो नाओफिमी को जेम्स स्टोन के बारे में नॉलेज देता है, जिसकी वजह से अब नाओफिमी भी जेम्स स्टोन को क्रिएट कर सकता था और उन्हें रिफाइन कर सकता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे नॉलेज लेते लेते वो मर्चेंट बीच में घुल मिल गया था जहाँ पर उसे कई तरह की न्यूज मिलती है। पहले उसे जानने को मिलता है कि मोटोयासु ने अभी अभी लेटेस्ट एक नए गांव को बचाया है जो कि भूख से तड़प रहा था। उनकी फसल ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन मोटोयासु ने एक ऐसी फसल ढूंढी जो कि किसी भी मौसम में ग्रो कर सकती है। लेकिन नाओफिमी जानता था कि ये बात गलत है। माइनी असल में एक प्रिंसेस है, इस वजह से किंग को ये कहीं से मिली होगी और उसका क्रेडिट उन्होंने मोटोयासु को दे दिया उसे एक हीरो बनाने के लिए। अब इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि रेन अभी बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए और अगली वेव की तैयारी करने के लिए। इसके बाद उसे इत्सुकी के बारे में जानने को मिलता है कि वो अचानक से कहीं गायब हो चुका है। उन्हें लास्ट न्यूज ये मिली थी कि वो एक मिस्टीरियस पावरफुल डंजन के अंदर गया है, लेकिन उसके बाद से उन्हें कुछ ज्यादा न्यूज नहीं मिली। अब इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज नाओफिमी के लिए बहुत थी। वो वहां से जाने का डिसाइड करता और सबसे पहले उस मर्चेंट आदमी को थैंक यू कहता है। अब वो मर्चेंट आदमी यहाँ नाओफिमी को एक लेटर देते हुए कहता है कि वो पास के ही माइन की तरफ जा सकता है क्योंकि वहां पर मर्चेंट आदमी का एक दोस्त रहता है जो कि उसे कुछ जेम्स स्टोन प्रोवाइड करा सकता है। नाओफिमी तुरंत ही वहां पर पहुंचता है और उस आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, हम अभी भी माइनिंग कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई सा भी जेम्स स्टोन चाहिए हो तो तुम अपनी मर्जी से उसे फ्री में ले सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस लेडी को अपने साथ ले आया था जिससे वो फिलो की ड्रेस के लिए वो मैजिकल थ्रेड खरीदने वाले थे। अब जो वो मैजिकल थ्रेड है वो भी इसी तरह के एक जेम्स स्टोन से बनते हैं, इसीलिए वो लेडी को अपने साथ लाए थे
जिससे कि वो उस स्टोन को पहचान सके। वो लोग उस माइन के अंदर आते हैं, जहाँ पर अंदर आने के बाद उन्हें एक बॉक्स दिखता है जो कि खाली था। तभी फिलो एक दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद फिलो डर रही थी, लेकिन नाउ फ्यूमी फिर भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखता है और आगे आता है। अब कुछ दूर आने के बाद उन्हें बहुत सारे जेम्स स्टोन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर सो रहा था जो कि बहुत खतरनाक भी दिख रहा था। इस वजह से वो लोग पहले कोशिश करते हैं कि वो मॉन्स्टर जागे ना।